अविचल जी का कानपुर में। अच्छा जी, अच्छा, ओके। गई थी मैं। नमस्कार साथियों, सभी अतिथियों तथा श्रोतागण का स्वागत है। मैं तहे दिल से आप सबका स्वागत करती हूँ। कितने हर्ष की बात है कि मैं आज 2021 के अंतिम शनिवार शब्दाक्षर शनिवार लाइव शो का संचालन कर रही हूँ। शनिवार के दिन ही 2022 मतलब 2022 का शुभारंभ भी हो रहा है। नित नई ऊर्जा, नित नई प्रेरणा और नित नए साथियों के साथ शब्दाक्षर निश्चित रूप से बुलंदियों को छुएगा, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। मैं सबका स्वागत करने से पूर्व राजबाला जी हम लोगों के बीच अभी जुड़ नहीं पाई हैं क्योंकि सरस्वती वंदना के लिए उनसे भी मेरी बात हुई थी और डॉक्टर अंबिका मैम से भी हुई थी। तो मैं साथियों, कार्यक्रम शुरू करने से पूर्व मैं सर्वप्रथम सरस्वती वंदना हेतु डॉक्टर अंबिका मोदी जी का स्वागत करना चाहूंगी और मैं कहूंगी सबसे पहले हम माँ सरस्वती की आराधना करते हैं, उसके बाद कार्यक्रम को आगे लेकर के चलेंगे। हम भारतीय संस्कृति रही है कि मंगलाचरण से ही हमें प्रारंभ करना चाहिए, तो माँ शारदे के चरणों में ध्यान लगाने हेतु चलते हैं और उनका वंदन करते हैं। स्वागत है अंबिका मैम, आप माँ शारदे की उपासना। आप सबको मेरा अभिनंदन और माँ शारदे को वंदन करते हुए हम आज का कार्यक्रम शुरू करते हैं। सर्वप्रथम मंच को बहुत बहुत आभार मुझे आमंत्रित करने के लिए आज के प्रोग्राम में। चलिए माँ शारदा के चरणों में वंदन करते हैं। माँ शारदे देना सहारा, माँ शारदे देना सहारा, हमने थामा है दामन तुम्हारा, हमने थामा है दामन तुम्हारा। ज्ञान की ऐसी ज्योति जगा दे, अज्ञानता का अंधेरा मिटा दे। वीणा वादिनी है नाम तुम्हारा, माँ शारदे देना सहारा, हमने थामा है दामन तुम्हारा। साहसशील हृदय में भर दे, जीवन त्याग तपों में कर दे। हंस वाहिनी है नाम तुम्हारा, माँ शारदे देना सहारा, हमने थामा है दामन तुम्हारा। बीच भंवर में है मेरी नैया, बन जाओ तुम मेरी खिवैया। भवतारिणी माँ पार लगाना, माँ शारदे देना सहारा, हमने थामा है दामन तुम्हारा। स्वर की देवी तू कहलाए, करुणा भक्ति कने बरसाए। श्वेत वर्णी हृदय में बसाना, माँ शारदे देना सहारा, हमने थामा है दामन तुम्हारा, माँ शारदे देना सहारा। आपकी आवाज नहीं आ रही है आदरणीय, आपकी आपकी आवाज स्लो हो गई थी मैम। बहुत अच्छी आपने वंदना प्रस्तुत की है। माँ शारदा को नमन करते हुए मैं ये कहना चाहूंगी कि उनकी ही हम सभी उनके शरणार्थी हैं। आज आपके माँ के कारण ही, माँ शारदे के कारण ही हमें सन्मार्ग और सन्मति मिली है और अच्छे मित्र प्राप्त हुए हैं। आप
माँ शारदे हम सब पर अपनी कृपा सदैव बनाकर रखें, ताकि हम निकट भविष्य में भी सन्मार्ग की ओर ही प्रेरित रहें। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए साथियों, अब हम आगे चलते हैं। सर्वप्रथम मैं बिहार गोपालगंज की निवासिनी श्रीमती गीता द्विवेदी जी का स्वागत करते हुए आप लोगों को बताना चाहूंगी कि ये भारत की सबसे लाडली बेटी हैं। जी हाँ, क्यों? क्योंकि भारतवर्ष के किसी न किसी नए राज्य, नए शहर में हर 4-5 साल में इनका ठौर ठिकाना बदलता रहता है। जानते हैं क्यों? जी हाँ, आपको बता दूं कि इनके श्रीमान जी वायुसेना में कार्यरत हैं, तो इनको अवसर मिलता रहता है। भारत के लगभग हर क्षेत्र में से आप परिचित हैं। जी हाँ, आप लोगों को पता होना चाहिए कि इनको लेखन कार्य में रुचि अपने स्कूली जीवन से ही है। वर्तमान में 1-2 साल से इनकी लेखनी अति सशक्त और गतिशील हुई है। लेखन कार्य के अतिरिक्त सिलाई, कढ़ाई, बुनाई और कुकिंग में भी विशेष रुचि रखती हैं। वाह मैम, क्या बात है, आप तो सर्वगुण संपन्न हैं। आप एक समाज सेविका भी हैं। आपका स्वागत मैं निम्न पंक्तियों से करना चाहती हूँ। शब्द सुमंजो शब्द पटल पर, शब्द सुमंजो शब्द पटल पर अर्पित करे सप्रेम, शब्दाक्षर में स्वागत है जो करे देश से प्रेम, जो करे देश से प्रेम। आपका स्वागत है गीता जी। बहुत सुंदर परिचय और बहुत सुंदर पंक्तियों से आपने इनका स्वागत किया मैम जी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। सर्वप्रथम इस सम्मानित मंच को मैं नमन करती हूँ, वंदन करती हूँ। और आपके पंक्तियों का क्या कहना, इतने जोरदार तरीके से मेरा परिचय दिया, मैं अभिभूत हो गई। बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। और मुझे भी खुशी है। मुख्य अध्यक्ष जी को जाता है, वो नित दोहे लिखते हैं, उनको बस बहाना चाहिए दोहे लिखने के लिए। मेरा पूरा विश्वास है कि बिहारी के 700 से भी अधिक उनके दोहे होंगे। मैं पूरी गारंटी के साथ कह सकती हूँ ये सारी दोहावली उन्हीं की ही है। जी, बहुत बहुत उनको भी मैं धन्यवाद प्रेषित करती हूँ, अपना प्रणाम प्रेषित करती हूँ। और मेरा भी सौभाग्य है कि मैं इतने महनीय पटल से, इतने प्रसिद्ध पटल से, सम्मानित पटल पे मैं आज उपस्थित हूँ। और आप जैसे गुड़ी बहनों का प्यार मुझे मिल रहा है, आशीर्वाद मिल रहा है, इसके लिए मैं सदैव इस पटल की आभारी रहूंगी, आप सबकी आभारी रहूंगी। और रवि प्रताप जी को भी बहुत बहुत नमन करती हूँ भैया। और मैं अपना काव्य पाठ आरंभ करती हूँ। दो लाइनें पहले माँ सरस्वती के चरणों में समर्पित करना चाहती हूँ। बस 2 लाइनें बस करना चाहती हूँ। फिर तुम शारदा हो, सरस्वती हो माँ, हर तरफ देखूं तेरी ही माया। तुम शारदा हो, सरस्वती हो माँ, हर तरफ देखूं तेरी ही माया। तुम ज्ञान की गठेरी हो मैया, मैं अज्ञानी मुझ पर करो दया, मैं अज्ञानी मुझ पर करो दया। जय माँ शारदे। और शारदे माता की वंदना मोदी जी ने, अंबिका जी ने बहुत सुंदर किया। और अब माँ शारदे हमारे पटल पे उपस्थित हो गई हैं। सर्वप्रथम मैं अपने परिचय की 2 पंक्तियां देना चाहती हूँ इस पटल पर, सुनिएगा। परिचय कुछ विशेष नहीं, परिचय कुछ विशेष नहीं, सब आपको बतला दूंगी, आप सबकी प्रतिक्रिया ही मेरी पहचान होगी, आप सबकी प्रतिक्रिया ही मेरी पहचान होगी। मैं जहां से हूं उसके बारे में कहना चाहूंगी 2 पंक्तियां। ढलते सूर्य की उपासना, ढलते सूर्य की उपासना और पूजा अर्चना होती है। तीज जीवतिया पहचान हमारी, निर्जल उपवास रहती है। जी हाँ, आप बोलिए कि छठ व्रत और जीवतिया और तीज का नाम लीजिए तो अनायास आपके मन में एक बिहारी स्त्री की जो चरित्र है वो उभर के सामने आ जाएगा। उस बिहार की बेटी हूँ, उस बिहार की बेटी हूँ जहाँ बहू के पांव भी पूजे जाते हैं। हमारे यहाँ एक परंपरा होती है, जब बहू आती है तो सास उसके पैर पूजती है। उस बिहार की बेटी हूँ जहाँ बहू के पांव भी पूजे जाते हैं। जाति धर्म कोई भी हो, सब मिलजुल करके रहते हैं। विशेषकर जो हमारा क्षेत्र है, मैं गोपालगंज से बिलोंग करती हूँ, और बिल्कुल आप कभी नहीं सुनेंगे कि कुछ जातिगत और कोई भेदभाव और ऐसे सुनने को मिलता होगा, कभी नहीं। और इसके लिए मुझे बड़ा गर्व होता है अपने क्षेत्र पर।
और इसके बाद मैं कहना चाहूंगी कि हमारा परिवार हुआ, हमारा शादी है, तो हमारा शादी भी, मेरी शादी जो भी है वो बिहार में ही हुई है। बस गोपालगंज में ही मेरा मायका और ससुराल दोनों है। यही मेरी पहचान है। कविता लंबी है लेकिन इतना ही कहना चाहूंगी। यही मेरी पहचान है, यही मेरा संसार, रहे सलामत मेरा बगिया। मेरे 3 बच्चे हैं, पति हैं। रहे सलामत मेरा बगिया, प्रभु से विनती बारंबार, रहती सदा मगन इनमें ही, रहती सदा मगन इनमें ही, नहीं कोई और आधार। भावुक बहुत हूं इसीलिए, भावुक बहुत हूं इसीलिए, रच देती हूँ कविता जो 2-4, रच देती हूँ कविता 2-4। जी बहुत बहुत धन्यवाद। और ज्यादातर मैं ओजपूर्ण रचनाएं करती हूँ, तो मैं आज के इस काव्य पाठ का आरंभ अपने एक रचना से करना चाहती हूँ जो सैनिकों के लिए समर्पित है। सर्वप्रथम आज हमारे माननीय, आदरणीय, श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी की भी जयंती है और माननीय महामना पंडित मदन मोहन मालवीय जी की भी जयंती है। मैं इन दोनों महापुरुषों को नमन करती हूँ, श्रद्धा सुमन समर्पित करती हूँ। इनके लिए मेरी रचना है वो इसके बाद सुनाऊंगी। सर्वप्रथम मेरी जो सबसे पसंदीदा रचना है मैं सुनाती हूँ। ये रचना हमारे देश के सैनिकों के लिए समर्पित है। वो सैनिक जल सेना का हो, थल सेना का हो या वायु सेना का हो, तो आशीर्वाद बनाए रखिए, निवेदित करती हूँ, सुनिएगा। भारत माता के सच्चे सपूत हो, तेरे हाथों में आने है हमारी, तेरे हाथों में आने है हमारी। न पाक नजरे न उठ जाए तुम पे, न पाक नजरे न उठ जाए हम पे, इसकी रखते सदा ही तैयारी, इसकी रखते सदा ही तैयारी। हम तो आभारी उन सैनिकों की, देश रक्षा में जान है गंवाई, देश रक्षा में जान है गंवाई। वतन पे जानो जिगर जो मिटा दे, ऐसी किस्मत कहाँ है हमारी, ऐसी किस्मत कहाँ है हमारी। जी हाँ, वो बहुत किस्मत वाले होते हैं जो देश के काम आते हैं और देश पर शहीद होते हैं, उनको मैं नमन करती हूँ। मैं तो सजदा करूं रब तुम्हारी, मैं तो सजदा करूं रब तुम्हारी, एक फौजी की पत्नी बनाई, एक फौजी की पत्नी बनाई। तेरे चरणों में हाजिर सदा हूँ, तेरी पूजा करूंगी उम्र सारी, तेरी पूजा करूंगी उम्र सारी। और एक भारतीय नारी, भारतीय स्त्री, भारतीय लड़की क्या चाहती है, उसके दिल की ख्वाहिश क्या होती है, पंक्तियां के माध्यम से बताना चाहूंगी। कोई भी चाहती है कि वो एक सैनिक से जुड़े, चाहे वह माँ के रूप में हो, बहन के रूप में हो या पति के रूप में हो। सुनिएगा। माँ बहन बन सकूं या मैं बेटी, माँ बहन बन सकूं या मैं बेटी, मेरे माथे पे सजता रहे तुम, मेरे माथे पे सजता रहे तुम। गीत गाऊं तेरे शौर्य का मैं, हिमसा प्रहरी बना रहे सदा तुम, हिमसा प्रहरी बना रहे सदा तुम। मैं तो अर्धांगिनी सैनिक की, जाऊं अपने पिया पे वारी वारी, जाऊं अपने पिया पे वारी वारी। और एक हिंदुस्तानी नारी क्या चाहती है, उसके दिल की आवाज सुनिए। दिल में एक ही
तमन्ना मेरे है, दिल में एक ही तमन्ना मेरे है, देश सेवा में गुजरे उम्र सारी, देश सेवा में गुजरे उम्र सारी, जोश जज्बा का संग्रह बहुत है, आज पीछे नहीं है कोई नारी, आज पीछे नहीं है कोई नारी। जी हाँ, आज कहीं भी हमारी जो महिलाएं हैं देश की, वो पीछे नहीं है, हर क्षेत्र में पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिला करके चल रही है। अगला पतिया मैं निवेदित करना चाहूँ, सभी देशभक्तों के लिए समर्पित करना चाहूंगी, विशेष ध्यान चाहूंगी, विशेष आशीर्वाद चाहूंगी आप सभी का। सुनिएगा। लूं जन्म मैं दोबारा अगर तो, लूं जन्म मैं दोबारा अगर तो, भारत भूमि ही आंगन मेरा हो, भारत भूमि ही आंगन मेरा हो, थामे हाथों में अपने तिरंगा, वतन की मिट्टी में लिपटा बदन हो, वतन की मिट्टी में लिपटा बदन हो। और अंतिम दो पंक्तियां समर्पित करना चाहूंगी देश की उन महान बेटियों को जो सेना में हम सभी का प्रतिनिधित्व कर रही हैं, और विशेषकर वो तीनों बेटियां जिन्हें वायुसेना में पहली बार लड़ाकू विमान उड़ाने का सौभाग्य मिला, सुअवसर मिला, उनको समर्पित करना चाहती हूँ। सुनिएगा। जल हो, थल हो या वायु सेना हो, बेटियां अपनी भी छा रही हैं, बेटियां अपनी भी छा रही हैं, मोहना भावना अपनी अमनी। जी हाँ, तीनों यही बेटियां हैं। मोहना भावना अपनी अमनी, अब लड़ाकू विमान उड़ा रही हैं, अब लड़ाकू विमान उड़ा रही हैं, अब लड़ाकू विमान उड़ा रही हैं। जय हिंद, जय भारत। और बहुत खूब, बहुत खूब जी, बहुत 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 धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत मैम, बहुत सुंदर। सच में देश का तो जितना वर्णन किया जाए वो कम है, और इस देश को चलाने वाले जिनके कारण हम सब सुरक्षित हैं, आज हम उन्हीं के कारण सुरक्षित हैं। इतनी ठिठुरती ठंड में हम घर के अंदर भी कह रहे हैं हाय कितना ठंडा हो रहा है, वहां देश की जो हमारे सैनिक तैनात हैं वो बेचारे न जाने कितनी मौसम के हर थपेड़े को सहन करते हैं। वो नमन करती हूँ मैं सभी अपने सैनिक भाइयों को, और आपकी रचना बहुत ही मर्मस्पर्शी है। तकनीकी कारण के कारण राजबाला जी हमारे साथ नहीं जुड़ पा रही हैं साथियों, इसलिए मैं अब डॉक्टर अंबिका मोदी जी जो दिल्ली प्रदेश की ही रहने वाली हैं, जो स्वयं अपना परिचय दे चुकी हैं हमें सरस्वती वंदना के माध्यम से, मैं आप लोगों को सहर्ष बताना चाहूंगी कि आप पेशे से डॉक्टर हैं, दिल्ली के जाने माने हॉस्पिटल की आप मेडिकल ऑफिसर हैं, आपको नमन है मैम। काव्यानुराग आप में अति प्रचुर मात्रा में है। साहित्य प्रेमियों के लिए यह गर्व की बात है कि आप डॉक्टर हैं। आपकी रुचि नृत्य, आर्ट एंड क्राफ्ट, पाक कला में भी है। अपने बहुमूल्य समय में से आप समय का कुछ अंश निकालकर अपनी अभिव्यक्ति, काव्य लेखन, कहानी लेखन के माध्यम से कर साहित्य अनुरागियों के लिए सृजन कार्य भी करती हैं। आपको पुस्तकें पढ़ने का भी बहुत शौक है। आपके नाम आज की शाम की ये पंक्तियां प्रस्तुत हैं। काव्य सृजन का सपना उसका होता है साकार, काव्य सृजन का सपना उसका होता है साकार, शब्दाक्षर के शब्द पुष्प का पहने जो भी हार, पहने जो भी हार। डॉक्टर अंबिका जी आपका स्वागत है, आप अपनी रचनाओं से हम सभी को आनंदित कीजिए। बहुत सुंदर शब्दों से आपने मेरा स्वागत किया मैम, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे फिर से यहाँ पे बहुत बहुत धन्यवाद आमंत्रित करने के लिए।
मैं अपनी रचना शुरू करना चाहूंगी सर्वप्रथम 4 पंक्तियां माता पिता और गुरु वंदना से। सबसे पहले शिक्षक हमारे माता पिता और गुरु ही होते हैं और उन्हीं के आशीर्वाद और शिक्षाओं से हम इन ऊंचाइयों तक पहुंचे हैं कि सबके बीच में अपने विचार रख सकते हैं। तो छोटी सी 4 पंक्तियां माता पिता और गुरु के लिए। वंदन है गुरुवर को, वंदन है माँ पापा, स्वीकार इसे कर लो, क्या भेंट करे तुमको, श्रद्धा के सुमन ले लो, तुम ज्ञान की गंगा हो। सबसे पहले गुरु हमारे माता पिता ही होते हैं जो हमें आज भी वो शिक्षा देते हैं, ना कि बचपन में, अभी भी हमें गलत सही की वही पहचान बताते हैं। बिल्कुल तुम ज्ञान की गंगा हो, तुम पथ का हो जियारा, चरणों में मुझे अपने थोड़ी सी जगह दे दो, वंदन है गुरुवर का, वंदन है माँ पापा, स्वीकार इसे कर लो, क्या भेंट करे तुमको, श्रद्धा के सुमन ले लो। मैं माता पिता की वंदन और गुरु वंदना के बाद अपनी एक छोटी सी रचना बताना चाहती हूँ। ये मैंने कोरोना काल में लिखी थी, जब हम सब अपनों से बहुत दूर थे और जैसे आज हम ऑनलाइन सम्मेलन कर रहे हैं, ऑनलाइन गोष्ठियां कर रहे हैं, लेकिन शायद कोरोना ना होता तो हम आमने सामने बैठकर ये सम्मेलन कर रहे होते। जब हम कोरोना काल में, आज भी थोड़ा चल रहा है कि सारी खुशियां, सारे प्रोग्राम्स बहुत सीमित गैदरिंग में कर रहे थे, तो सबके मन के भावों को मैंने एक कविता का रूप दिया था, वही आपसे शेयर करना चाहती हूँ। इसका शीर्षक है रखना ये विश्वास है। सुबह सुबह आई फोन की घंटी की आवाज, देखा तो ननद की थी मिस कॉल्स, पूछने लगी भाभी कब तक आओगे आप, बेसब्री से कर रहे हैं सब आपका इंतजार। पहुंची जब ननद के घर, ननद के घर में सपरिवार, आरती का थाल लिए खड़ी थी वो द्वार। यूं तो सजा था घर का कोना कोना आज, यूं तो सजा था घर का कोना कोना आज, पर फिर भी था मौसम कुछ उदास, पर फिर भी था मौसम कुछ उदास। लगी सोचने में कहाँ गई वो शादी की रौनक, लगी सोचने में कहाँ गई वो शादी की रौनक, वो मंगल गीतों की ध्वनियां और वो ढोलक। कितना कुछ बदल दिया इस महामारी ने, कितना कुछ बदल दिया इस महामारी ने, हर त्योहार हर महफिल हो गई आज बेरौनक। जहां विवाह होता था एक उत्सव समान, जहां विवाह होता था एक उत्सव समान, शहनाइयों से गूंजता था हर आंगन द्वार। अरे अभी फूल लगाओ दरवाजे पर, अरे अभी फूल लगाओ दरवाजे पर, मिठाइयों के टोकरे रखो वहां पर, होता था हर और बस यही शोर। शादी की चहल पहल में, शादी की चहल पहल में कभी भीग जाते थे नैनों के कोर। आज खुशी की बेला में भी, आज खुशी की बेला में भी मन का मौसम कुछ उदास है। यूं तो चल रहा है जीवन, यूं तो चल रहा है जीवन, पर दिलों में भय का वास है। फिर सोचा क्या ये कम है, फिर सोचा क्या ये कम है कि सुरक्षित है और अपनों का साथ है। फिर ये सोचा कि क्या ये कम है कि सुरक्षित है हम और अपनों का साथ है। छोटी छोटी बातों में, छोटी छोटी बातों में ढूंढ कर खुशियां, अब बनाना हर लम्हा खास है। लौटेगी बहारें फिर से,
लौटेंगी बहारें फिर से, अभी मौसम कुछ उदास है, फिर खुशियां महकाएंगी, फिर खुशियां मुस्कुराएंगी, रखना ये विश्वास है, रखना ये विश्वास है। बहुत खूब, कविता थी। बहुत सुंदर मैम, बहुत सुंदर। बहुत सुंदर। ये हमारा क्या कहा जाए, मुझे लगता है राजबाला मैम हम लोगों के साथ कनेक्ट नहीं हो पा रही है मैम। अंबिका मैम, आपने बहुत अच्छी प्रस्तुति दी है, लेकिन राजबाला मैम को बहुत शौक है हंसी का। मुझे लग रहा है उनकी खनखनाहट इधर उधर चहक रही है। राजबाला मैम कह रही हैं कि मैं आप लोगों को देख पा रही हूँ लेकिन आपके साथ कनेक्ट नहीं हो पा रही हूँ। मैं आप लोगों को बता दूं, आप तीनों ही कवियत्रियों को मैं बता देना चाहती हूँ कि हमारे साथ श्रोतागण हम लोगों के साथ जो जुड़े हुए हैं, वैसे तो मैं सभी के मैसेज आप लोगों को दिखा दे रही हूँ, सबको आप लोगों से रूबरू करवा रही हूँ, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगी कि हमारे साथ एस.के. मिश्रा सर, कृष्ण कुमार दुबे जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष रवि प्रताप सिंह जी, संतोष संप्रति मैम जी, चंद्रमणिका मैम जी, सत्येंद्र सिंह जी और प्रोफेसर डॉक्टर रश्मि जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। आप सभी का हृदय से स्वागत है और बहुत हर्ष की बात है कि ये एक ऐसा माध्यम है कि हमारे साथ जो लोग इस कार्यक्रम में भाग लेना चाहते हैं, आना चाहते हैं, वे भी इससे जुड़े हुए हैं। वीना सिंह जी हैं छत्तीसगढ़ से, वे चाहती हैं कि वह भी इस मंच पर आकर के अपनी काव्य प्रस्तुति दें, तो अवश्य मैम, निश्चित रूप से आपका स्वागत है। आपका नंबर मैंने नोट कर लिया है, जल्दी ही मैं आपसे संपर्क करूंगी और शीघ्र आप लोगों को आपको सूचित करूंगी। और अंबिका मैम, आपके माध्यम से भी मुझे किसी का आज फोन आया था, वे हमारे शब्दाक्षर परिवार के साथ जुड़ना चाहते हैं। ये बहुत हर्ष की बात है, ये मेरा पूरा विश्वास है। मैंने आपसे कहा ना, अभी हमारा शब्दाक्षर 25 राज्यों के साथ जुड़ चुका है, लेकिन निकट भविष्य में ये भारतवर्ष ही नहीं पूरी दुनिया में अपनी धाक जमाएगा। ये निश्चित रूप से मैं आपको आज प्रण कर रही हूँ इस सप्ताह में, मतलब इस साल के अंतिम शनिवार को। और आप देखिएगा अगले ही शनिवार से, यानी कि पहले दिन की शुरुआत ही हमारी शनिवार से हो रही है, तो निश्चित रूप से हम बहुत ऊंची बुलंदियों पे जाएंगे, ये मैं आप लोगों के सामने वादा कर रही हूँ। देखिएगा, मैं सच में आप सभी का स्वागत करती हूँ, क्योंकि ये जो भी हमारा शब्दाक्षर चल रहा है, ये बहुत सोच समझ करके इस शब्द का, इस संस्था का जन्म हुआ है, और आप जैसे साथियों के कारण ही हम जो है प्रगति प्राप्त कर रहे हैं। आप सबका हृदय से स्वागत है। सभी को मैं नमस्कार पुनः करते हुए मैं पुनः जो है गीता द्विवेदी मैम का ही स्वागत करूंगी। मैम, आप अपनी प्रस्तुति दीजिए। राजबाला जी हमारे साथ जुड़ नहीं पा रही है, आप अपनी प्रस्तुति दीजिए, मैं एक बार उनसे फिर कनेक्ट होने की कोशिश करती हूँ कि क्या समस्या आ रही है। ठीक है मैम? चलिए मैम, आपका स्वागत है मैम, आप अपनी प्रस्तुति दीजिए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद पुनः मुझे अवसर देने के लिए। और अंबिका जी ने बहुत अच्छी प्रस्तुति दी, बहुत ही सुंदर। मैं एक और अपनी रचना प्रस्तुत कर रही हूँ, शीर्षक है वतन के लिए। सुनिएगा। सबका आशीर्वाद चाहूंगी और समर्पित करती हूँ पंक्तियां। मर मिटेंगे जरूरत हो देश के लिए, मर मिटेंगे जरूरत हो देश के लिए, फिर भी जिंदा रहेंगे स्मरण के लिए, फिर भी जिंदा रहेंगे स्मरण के लिए। जी हाँ, वो मरना भी क्या मरना, जो देश के नाम आता है, देश के काम आता है, देश पे शहीद होता है, हमेशा के लिए उसका नाम अमर हो जाता है। मर मिटेंगे जरूरत हो देश के लिए, फिर भी जिंदा रहेंगे स्मरण के लिए। काश मेरे भी अरमान जानता कोई, जी हाँ, मेरी ये इच्छा है, तमन्ना है, अरमान है कि कोई पूछे कि मैं क्या चाहती हूँ, कि मेरा वतन कैसा हो। सुनिएगा। काश मेरा भी अरमान जानता कोई, जाति धर्म के न पचड़े में पड़ता कोई, देश सर्वोपरि है ये समझे हर कोई, देश सर्वोपरि हो ये समझे हर कोई, ख्वाब अपना है अपने वतन के लिए, ख्वाब अपना है अपने वतन के लिए,
मर मिटेंगे जरूरत हो देश के लिए, फिर भी जिंदा रहेंगे स्मरण के लिए। अगला बंद सुनिएगा। उस माँ से पूछो जिसने लाल दे दिया। जी हाँ, उस माता से जाके पूछो जिसका बेटा सीमा पर शहीद हो जाता है और उसका क्या प्रेम है भारत पे। उस माँ से पूछो जिसने लाल दे दिया, देश रक्षा में कुर्बान जान कर दिया। इसके मिश्रा जी बहुत बहुत आशीर्वाद दे रहे हैं जी, मैं आपको बहुत बहुत नमन करती हूँ। और सुनिएगा। उस माँ से पूछो जिसने लाल दे दिया, देश रक्षा में कुर्बान जान कर दिया। तोड़ दी अपनी चूड़ी अपने हाथ से। जी हाँ, उस पत्नी के बारे में सोचिए, याद कीजिए। तोड़ दी अपनी चूड़ी वो अपने हाथ से, दान सिंदूर का किया वतन के लिए। दान सिंदूर का किया वतन के लिए, मर मिटेंगे जरूरत हो देश के लिए, फिर भी जिंदा रहेंगे स्मरण के लिए। अगला बंद सुनिएगा। देशभक्ति तो दिखती बहुत है यहाँ। आप सबने देखा होगा, नोटिस किया होगा, जैसे कोई राष्ट्रीय त्योहार आता है, 15 अगस्त हो, 26 जनवरी हो, 2 अक्टूबर हो, लोग लगते हैं मैसेज फॉरवर्ड करने इधर से उधर, और लगता है कि कितनी देशभक्ति छलक पड़ती है। ये त्योहार खत्म होते हुए आप देखे होंगे तिरंगा को पैरों से रौदा जाता है, सड़कों पे गिरा हुआ मिल जाएगा प्लास्टिक के तिरंगों को, देखकर बहुत पीड़ा होती है। पंक्तियां निकलती हैं, सुनिएगा। देशभक्ति तो दिखती बहुत है यहाँ, सिर्फ कागज में है हकीकत में कहाँ। सिर्फ कागज में है हकीकत में कहाँ। रक्त कितना बहा इस धरा से पूछ लो, रक्त कितना बहा इस धरा से पूछ लो, रोई कितनी धरा इस चमन के लिए। रोई कितनी धरा इस चमन के लिए, मर मिटेंगे जरूरत हो देश के लिए, फिर भी जिंदा रहेंगे स्मरण के लिए। पोएट आवारा जी हमें देख रहे हैं जी, बहुत बहुत नमन करती हूँ आपको, वंदन करती हूँ, आशीर्वाद बनाए रखिए। मर मिटेंगे जरूरत हो देश के लिए, फिर भी जिंदा रहेंगे स्मरण के लिए। अगला बंद प्रस्तुत करती हूँ इसके मिश्रा जी। हम स्वाधीन हैं और स्वच्छंद भी तो हैं, हम स्वाधीन हैं और स्वच्छंद भी तो हैं, दिल से नफरत मिटा लो उर्मे प्रेम भी तो है। दिल से नफरत मिटा लो उर्मे प्रेम भी तो है, सभ्यता रो रही। ध्यान चाहूंगी आप सभी का। सभ्यता रो रही है बचा लो इसे, सभ्यता रो रही है बचा लो इसे, एक हो जाओ शुद्ध आचरण के लिए। एक हो जाओ शुद्ध आचरण के लिए, मर मिटेंगे जरूरत हो देश के लिए, फिर भी जिंदा रहेंगे स्मरण के लिए। दया शंकर मिश्रा जी नमन करती हूँ, दुबे जी का नाम निकल गया, नमन करती हूँ, सुनिएगा। हौसला उड़ने का है, अंतिम बंद है ये। हौसला उड़ने का है गगन चाहिए, हौसला उड़ने का है गगन चाहिए, अमन चैन हो दुनिया में, अमन चैन हो दुनिया में ये लगन चाहिए।
जो ये बहुत मुश्किल काम नहीं है कि दुनिया में अमन और चैन कायम हो। इस सब लोग में लगन होना चाहिए, उतना जज्बा होना चाहिए, तो ये कोई मुश्किल नहीं है। अमन चैन हो दुनिया में ये लगन चाहिए, कोई शिकवा शिकायत न होगा मुझे। हर देश प्रेमी को ये सौंपना चाहती हूँ ये पंक्तियां, ये वाजपेयी जी मैं नमन करती हूँ, और प्यार बनाए रखिए। सुनिएगा। कोई शिकवा शिकायत न होगा मुझे, कोई शिकवा शिकायत न होगा मुझे, मर भी जाऊं तिरंगा कफन के लिए, मर भी जाऊं तिरंगा कफन के लिए, मर मिटेंगे जरूरत हो देश के लिए, फिर भी जिंदा रहेंगे स्मरण के लिए, फिर भी जिंदा रहेंगे स्मरण के लिए, स्मरण के लिए। जी जय हिंद। सुंदर, बहुत सुंदर। पता चल रहा है किसी सैनिक की वाइफ से बात हो रही है हमारी, उन्हीं की कविताएं सुन रहे हैं हम। आपने देशभक्ति की गंगा बहा दी मैम, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। बिल्कुल मैम, बहुत अच्छी अभिव्यक्ति, बहुत अच्छी मैम। सच में वतन के लिए तो मरने मिटने को तैयार होना ही चाहिए। वो कर चले हम फिदा जो गीत है ना, वो कक्षा में पढ़ाती हूँ ना बच्चों को, तो बच्चों को मैं बताती हूँ कि कितना आसान होता है घर में बैठ के जश्न मनाना, पार्टी मनाना, सब करना। कभी सोचो उनके लिए। जो बहुत बहुत उम्दा अभिव्यक्ति मैम, बहुत उम्दा अभिव्यक्ति। यहाँ पर लोगों की डिमांड हो रही है राजबाला जी को भी जोड़ा जाए। राजबाला जी को हम लोग जोड़ रहे हैं साथियों, परंतु तकनीकी समस्या के कारण मुझे लग रहा है कि वो हमसे जुड़ नहीं पा रही हैं, इसलिए मैं माफी चाहती हूँ। हालांकि राजबाला मैम, आपको हमारी आवाज सुनाई दे रही है, जैसा कि फोन के माध्यम से मेरी आपसे बात हुई है। आपने मुझे बोला है कि आपको मेरी आवाज आ रही है, हम तीनों की आवाज आ रही है। क्या आप मुझे सुन पा रही हैं? अगर आपका वीडियो ऑन नहीं हो रहा है तो कोई बात नहीं, आप एक बार हंस के अपनी हंसी की झनकार फेंक दीजिए, तो हम समझ जाएंगे कि आप हैं मंच में और हम आपको सुन पा रहे हैं। परंतु हम आपको देख भी नहीं पा रहे हैं और हम आपको सुन भी नहीं पा रहे हैं, क्योंकि आपका माइक भी म्यूट है और आपका वीडियो भी नदारद है। वो कहीं लुप्त हो गया है, गुप्त हो गया है, अचानक निकल के आएगा। मैं ऐसी आशा उनको बोलिए एक बार स्क्रीन से हट जाए, लीव कर जाए, लीव करके दोबारा से। वो 4-5 डिवाइस से अभी तक कनेक्ट हो चुके हैं, लेकिन मुझे लग रहा है उनके यहाँ नेट की कोई समस्या हो रही है, इसलिए शायद वो कनेक्ट नहीं हो पा रही हैं। तो इसलिए मैं साथियों आप लोगों से माफी चाहती हूँ। कोई बात नहीं, अभी कार्यक्रम में काफी समय है और वो हमारे साथ जुड़ जाएंगी, ऐसा पूरा विश्वास है जल्दी ही। क्या मैम आप हमें सुन पा रही हैं? राजबाला जी आप हमें सुन पा रही हैं क्या? नहीं, आप हमें नहीं बिल्कुल, अगर आप सुन रहे हैं तो बिल्कुल लीव कर जाइए, बिल्कुल लीव कर जाइए, क्योंकि सुन रही है तो आप दोबारा ज्वाइन करिए मीटिंग को। हाँ, बिल्कुल लीव कर जाइए। अन्यथा किसी और डिवाइस से आप अपने आप को कनेक्ट करने की कोशिश करिए। अब मैं पुनः अंबिका जी का स्वागत करूंगी। अंबिका जी आइए और हम हर मर्ज के, आप तो हर मर्ज का इलाज हैं, आप प्लीज हम लोगों की इलाज कीजिए अपनी कविता से। हम लोग धरती के भगवान हैं। बिल्कुल मैम। आ गई राजबाला जी भी, स्वागत है। आवाज आ रही? हाँ, अब आई हूँ मैं। बाद हम आपको सुनते हैं राजबाला, पहले हंस लूं। हाँ चलिए, और आप सबने, मैं सुन तो लिया है आप लोगों का, तो अब मैं बोलना शुरू करूं या आप और सुनाए? आप हम अंबिका जी को सुन लेते हैं। आपकी आवाज नहीं आ रही है? बोलो, आ रही है मेरी आवाज? अंबिका जी आ रही है मैम मेरी आवाज? नहीं, मुझे तो सुनाई दे रही है। मेरी आवाज आ रही है ना? बिल्कुल बिल्कुल। मैं बोलूं? ठीक है, चलिए। जय माता दी। मैं शेरावाली माँ के लिए सुनाना चाहती हूँ। स्वागत है मैम। अंबिका जी वेट करिए। एक भक्त अपनी माँ के दरबार में जाती है और क्या कहती है माँ से? भवानी अम्बा जगदम्बा, भवानी अम्बा जगदम्बा, तेरे हम दर पे आए हैं, ठोकरें खा जमाने की,
ठोकरें खा जमाने की, घायल होके आए हैं भवानी अम्बा जगदम्बा, तेरे हम दर पे आए हैं, शरण दे दे भवानी तू, जमाने ने तो ठुकराया, शरण दे दे भवानी तू, जमाने ने तो ठुकराया। जमाने की चार दीवारी में माँ मन मेरा घबराया, जमाने की चार दीवारी में माँ मन मेरा घबराया, जमाने से तड़पते हैं, जमाने से तड़पते हैं, तेरे दर पे आए हैं भवानी अम्बा जगदम्बा, तेरे दर पे आए हैं। और क्या, घोर कलयुग में माँ तूने शक्ति अपनी दिखलाई है, घोर कलयुग में माँ तूने शक्ति अपनी दिखलाई है, भटकते राहगीरों को सीधी राह दिखाई है, कलयुगी माँ अंधेरे में, कलयुगी माँ अंधेरे में भटकते हम भी आए हैं भवानी अम्बा जगदम्बा, तेरे हम दर पे आए हैं, ठोकरें खा जमाने की, घायल होके आए हैं। चाहे तुझे जमाना माँ कहे पत्थर की मूर्ति, चाहे तुझे जमाना माँ कहे पत्थर की मूर्ति, सुना दे अपनी धड़कने आज मुझको धड़कती, सुना दे अपनी धड़कने आज मुझको धड़कती, नजर तेरी घूमे भक्तों पे, नजर तेरी घूमे भक्तों पे, देखने हम भी आए हैं भवानी अम्बा जगदम्बा, तेरे हम दर पे आए हैं। घायल हो जमाने से, घायल हो जमाने से, के घायल हो के आए हैं। आदि शक्ति माँ जगदम्बा रोम रोम में शक्ति भरती, आदि शक्ति माँ जगदम्बा रोम रोम में शक्ति भरती, कटोरा लेके हाथों में दुष्टों का लहू पीती, कटोरा लेके हाथों में दुष्टों का लहू पीती। हम भी अबला से सबला, हम भी अबला से सबला के बनने दर पे आए हैं भवानी अम्बा जगदम्बा, तेरे हम दर पे आए हैं। ठोकरें खा जमाने की के घायल होके आए हैं। कहे पुंडीर चंद तेरा कागज कलम लेके लिखते, कहे पुंडीर चंद तेरा कागज कलम लेके लिखते, क्यों जोड़ मैया हम हाथों को जोड़ मैया, नमन कोटि कोटि तुम करते, हाथों को जोड़े हम मैया, नमन कोटि कोटि हम करते। जमाने के गुनाहों की, जमाने के गुनाहों की रपट लिखवाने आए हैं भवानी अम्बा जगदम्बा, तेरे हम दर पे आए हैं। ठोकरें खा जमाने की के घायल होके आए हैं, ठोकरें खा जमाने की के घायल होके आए हैं। जय माता दी, माँ के सच्चे दरबार की जय। और क्या, मंदिर में भक्त जाती है और क्या कहती है जाके, हमें जिंदगी ने माँ, हमें जिंदगी ने माँ सबक दे दिया है, हमें जिंदगी ने माँ सबक दे दिया, इन्हें जालिमों के बीच रहे ना भी सिखा दिया है, जालिमों के बीच माँ रहना सिखा दिया। और कैसी है दुनिया तेरी माँ, मैंने क्या क्या देखा है इस जिंदगी में। समझती है सबको पागल ये दुनिया, समझती है सबको पागल ये दुनिया, अंगुलियों पे अपनी नचाती है दुनिया,
अंगुलियों पे अपनी नचाती है दुनिया, इनकी अंगुलियों पे न जो नाचे। ये माँ देख मैंने क्या क्या देखा है जिंदगी में, इनकी अंगुलियों पे न जो नाचे, उनके हृदय पे वार कर दिया है। हमें जिंदगी ने माँ सबक दे दिया है, हमें जिंदगी ने माँ सबक दे दिया। इन जालिमों के बीच रहे ना भी सिखा दिया है, जालिमों के बीच माँ। और क्या, दुनिया से हट के है एक रखवाला, दुनिया से हट के है एक रखवाला, ऊपर की अदालत में बैठा न्याय वाला, ऊपर की अदालत में बैठा न्याय वाला। मुकदमा दर्ज किया ऊपर अदालत, यहाँ की अदालत भी बिकने लगी है माँ, लेकिन मैं तो ऊपर तेरे दरबार में ही मुकदमा दर्ज कर रही हूँ। मुकदमा दर्ज किया ऊपर अदालत, छाट छाट तूने माँ न्याय कर दिया है। हमें जिंदगी ने माँ सबक दे दिया है, हमें जिंदगी ने माँ। और क्या, रहमत उसकी है माँ, रहमत तो तेरी ही है, रहमत उसकी बेमानी जमाने की, रहमत उसकी बेरहमी जमाने की, वकालत उसकी और बेईमानी जमाने की। यहाँ की वकालत में भी बेईमानी हो रही है माँ, वकालत उसकी बेईमानी जमाने की। जो भी मुजरिम था दे दी सजा माँ, जो भी मुजरिम था दे दी सजा, दे के सजा बरा करता है। हमें जिंदगी ने माँ सबक दे दिया है, हमें जिंदगी ने माँ सबक दे दिया। क्या, पुंडरीक है ये जिंदगी सबक है, मैंने तो माँ जिंदगी में सबक ही सबक सीखे हैं। पुंडरीक है ये जिंदगी सबक है, जीने और मरने का कोई ना फर्क है। यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ता है किसी पे, जियो या मरो तेरे सिवा कोई देखने वाला नहीं है। जीने और मरने का कोई ना फर्क है, संघर्ष ही जिंदगी का नाम है, संघर्ष ही जिंदगी का नाम है। कलम चला के बयां कर दिया है, हमें जिंदगी ने माँ सबक दे दिया है, हमें जिंदगी ने माँ सबक दे दिया है। जय माता दी, माँ के सच्चे दरबार की जय। बहुत खूब, बहुत खूब, माँ का आशीर्वाद हम सब पर बना रहे। बहुत शानदार, बहुत शानदार, बहुत जानदार। न्यायपाला जी का परिचय मैं आप लोगों को नहीं दे पाई थी साथियों, आप लोगों को उनका परिचय मिल ही गया होगा। अगली बार जब मैं उनको मंच पर पुनः आमंत्रित करूंगी तब मैं उनका परिचय दूंगी। अंबिका जी, आपकी आधी अधूरी रह गई थी गाथा, उसे बढ़ाइए आगे, हम आपकी अभिव्यक्ति को सुनना चाहते हैं। देखिए, भक्त को अपनी माँ पे बहुत भरोसा होता है और भक्त मंदिर में जाती है बोलो मैम, और माँ पे इतना भरोसा करती है, उसे लगता है कि मेरी तरफ देख के माँ जरूर कुछ न कुछ बोल रही है। नैनों में देखती है तो लगता है माँ मुझसे आंखों से कुछ बोल रही है। और क्या, अभी मैं पुनः पत्थर की मूरत माँ, पत्थर की मूरत माँ की आवाज लगाती है, पत्थर की मूरत माँ की आवाज लगाती है। क्या कलयुगी कानों में कभी आवाज आती है,
आवाज लगाती है, क्या कोई सुनता है उसकी? नहीं सुनता। क्या कलयुगी कानों में कभी आवाज आती है? ये कलयुगी जमाने के माँ कान बहरे हो गए। ये कलयुगी जमाने के माँ कान बहरे हो गए। अश्लील गाने सुनने के आदी हो गए। अश्लील गाने सुनने के ये आदी हो गए। क्या एक भी आवाज धर्म की कानों में आती है? क्या एक भी आवाज धर्म की कानों में आती है? पत्थर की मूरत माँ की आवाज लगाती है। पत्थर की मूरत माँ की, कोई सुने तो सही उसकी आवाज को। इन कानों की बीमारी की, अब दुनिया वालों से कहा जाए, इन कानों की बीमारी की शीघ्र दवा करा लो। इन कानों की बीमारी की शीघ्र दवा करा लो। दुर्गा माँ हॉस्पिटल में अपॉइंटमेंट करा लो। दुर्गा माँ हॉस्पिटल में अपॉइंटमेंट करा लो। मिले मीठी मीठी गोली, माँ क्या देती है? मिले मीठी मीठी गोली, कड़वी एक न होती है। पत्थर की मूरत माँ की आवाज लगाती है। क्या कलयुगी कानों में कभी आवाज आती है? स्वस्थ कान होते ही इनमें बहुत विकार भरा हुआ है, और जब दुर्गा माँ हॉस्पिटल में पहुंच जाएंगे तो इनका विकार निकल जाएगा। और स्वस्थ कान होते ही धर्म के स्वर गूंजेंगे। बीमारी घटी। स्वस्थ कान होते ही धर्म के स्वर गूंजेंगे। जो गूंजेंगे कानों में वही मुख से हम बोलेंगे। जो गूंजेंगे कानों में वही मुख से हम बोलेंगे। फिर सत्संग के सिवाय फिर कुछ नहीं अच्छा लगेगा। फिर सत्संग के सिवाय एक आवाज न आती है। पत्थर की मूरत माँ की आवाज लगाती है। क्या कलयुगी कानों में कभी आवाज आती है? क्या कलयुगी कानों में कभी आवाज आती है? और क्या, जब इसकी बीमारी खत्म हो जाएगी ना कानों की, फिर क्या होगा? फिर मंजिल ही मंजिल नजर में आती है। फिर मंजिल ही मंजिल नजर में आती है। ये बेटी भदौरिया तेरा भजन मगाती है। ये बेटी भदौरिया तेरा भजन मगाती है। ये कलम भी माँ कागज पे, ये कलम भी माँ कागज पे अब रुकना नहीं चाहती है। पत्थर की मूरत माँ की आवाज लगाती है। क्या कलयुगी कानों में कभी आवाज आती है? क्या कलयुगी कानों में कभी आवाज आती है? जय माता दी। बहुत बहुत दरबार की शुक्रिया, आपने तो सचमुच धमाका कर दिया मैम। और बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबको पसंद आ रहा है, मुझे ये नहीं नहीं नहीं, कैसा लग रहा है, कैसा बोल रही हूँ? तो बात ही नहीं है, हम ऐसा कर नहीं सकते, लेकिन ये है कि अब हमें और अंबिका जी को भी मौका देना चाहिए। साथियों, हम सबको मालूम है मंदिर कि में आज जब मुसीबत भक्त पे आती है तो उसके दिमाग में यही आता है, माँ मुझसे रूठी हुई है। और जब सही समय आता है तो उसे लगता है माँ खुश हो गई है। लेकिन भक्त के मन में आता है तो दरबार में जाके सर पटकती है और माँ से क्या कहती है? राजबाला जी, आपको मेरी आवाज उसे आ रही लगता है जब सही होने लगा, माँ तुझे मन। राजबाला जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? राजबाला जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? मुझे लग रहा है कि उनके माइक में कोई प्रॉब्लम हो रही है।
राजबाला जी, आपको मेरी आवाज आ रही होगी? हाँ, तो साथियों, मैं आप लोगों से कही थी कि हम लोग मैरी क्रिसमस, ये सब दिन तो हम लोग याद रख रहे हैं। हमें आज याद रखना चाहिए कि हमारे देश के प्रधानमंत्री के पद पर भी रह चुके हैं अटल बिहारी वाजपेयी जी। आज उनकी भी जयंती है। उनकी एक कविता मुझे याद आती है, आओ फिर से दिया जलाएं, आओ फिर से दिया जलाएं, आओ फिर से दिया जलाएं, भरी दोपहरी में अंधियारा, सूरज परछाई से हारा, अंतर मन को नेह निचोड़े, बुझी हुई बाती सुलगाएं, आओ फिर से दिया जलाएं। नमन करती हूँ मैं। ये काव्य हृदय ही है। अटल बिहारी वाजपेयी जी हम सभी के लिए एक आदर्श रहे हैं और उनको मैं हृदय से नमन करती हूँ। मैंने जैसा कि आप लोगों से कहा था कि आप लोग कोशिश करिएगा कि एक एक रचना हम सब मिलकर के उनको भी समर्पित करें। हम पुष्प के रूप में या श्रद्धांजलि के रूप में उनको हम जन्म दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए, आपने गीता मैम, आपने बोला था ना कि स्मरणीय रहेंगे, तो वो अटल बिहारी जी सदैव हम लोगों को हमेशा हमेशा याद रहेंगे। हम कभी भी उनको नहीं भूल सकते हैं। तो मैं उनको नमन बिल्कुल एक रचना समर्पित करनी है। तो अवश्य निश्चित रूप से अंबिका मैम के बाद ही मैं आपको, गीता मैम, आपको अवसर दूंगी। अंबिका मैम, आप अपनी प्रस्तुति दीजिए। सबसे पहले अटल जी के लिए ही बोलती हूँ, क्योंकि खासकर आग्रह था कि उनके लिए जरूर बोला जाए, तो उन्हीं के लिए पंक्तियां मैंने लिखी हैं। अटल के रूप में, अटल के रूप में, अच्छा, अटल जी की रह गई रचना। अटल के रूप में अटल जी की रचना रह गई। पाया देश प्रेम था जिनके, देश प्रेम था जिनके, अटल जी की रचना पे बोलूं? राजनीति की एक नई, राजनीति को एक नई ऊंचाइयों तक था पहुंचाया, राजनीति में रहकर भी संत का सा था जीवन बिताया। अमिट अटल वचनों को, अमिट अटल वचनों को, सॉरी उसमें दिमाग खराब हो गया था मेरा। अभी बोल रही हूं, एक मिनट। कविताओं का रूप दिया, मानवता है सबसे पहले, मानवता है सबसे पहले, जनता को ये संदेश दिया। अंतिम यात्रा पर चले जो, अंतिम यात्रा पर चले जो, चारों ओर सन्नाटा था छाया, खोकर अपने इस लाल को, खोकर अपने इस लाल को, भारतवर्ष ने था शोक मनाया। देश की उन्नति में इनका योगदान, देश की उन्नति में इनका योगदान नहीं जा सकता कभी भुलाया। आज इनका जन्म दिवस फिर, आज इनका जन्म दिवस फिर, इनकी यादें हैं लाया, इनकी यादें हैं लाया। इनके साथ ही मैम एक छोटी सी कविता है जो मेरी लास्ट कविता। बहुत खूब बहुत खूब मैम। पुष्पों के लिए कि हम सबको अपने जीवन में पुष्प से कुछ सीखना चाहिए। जैसे पुष्प प्रेम, भक्ति, हर तरह के सुख दुख में हमारे साक्षी बनते हैं। छोटे से अपने जीवन काल में हमें ये बहुत कुछ सिखाते हैं कि कैसे मुस्कुराते और मुश्किलों का सामना करते हुए बढ़ना चाहिए। लेकिन हम फिर भी बनावटी फूलों के चकाचौंध में असली फूलों को इग्नोर कर देते हैं, भूल जाते हैं। इसी पे मैंने एक कविता छोटी सी लिखी है जिसका शीर्षक है बने हम पुष्प समान। निकली जो देखने बाजार की चहल पहल, यूं ही एक शाम, छोटे बड़े रंग बिरंगे कागज के फूलों से सजी थी हर दुकान। तरह तरह के नकली फूल, तरह तरह के नकली फूल रहे थे मन लुभा। जाते हुए लूंगी एक गुलदस्ता, जाते हुए लूंगी एक गुलदस्ता, लिया फिर मैंने मन बना। थोड़ा जो आगे बढ़ी, थोड़ा जो आगे बढ़ी, देखा कुछ स्त्रियां और बच्चे बैठे थे फुटपाथ पर आसन बिछा। ताजे फूलों की मालाएं, ताजे फूलों की मालाएं और गजरे रहे थे बना। एक खुशबू का झोंका आया, एक खुशबू का झोंका आया, जैसे ही कदम बढ़ा। ठिठक गए पांव मेरे फिर, ठिठक गए पांव मेरे फिर, विचारों का फिर चला सिलसिला। मनपसंद आकार और रंगों में, मनपसंद आकार और रंगों में मिल जाते हैं कागज के फूल। बरसों घर की शोभा बढ़ाते,
बरसों घर की शोभा बढ़ाते, पर इन पर जमती है सिर्फ धूल। न पतझड़ की मार ये खाते, ना पतझड़ की मार खाते, हमेशा खिले ही रहते हैं, इन पे तो कभी मुरझाते नहीं हैं। न तितली भंवरे पास बुलाते, इनके ऊपर तितलियां भंवरे भी नहीं आते। ना फूल ना पूजा के काम ये आते, ना पूजा के काम ये आते, ना आंगन द्वार ये महकाते, फिर भी हम लोग उसे लाते हैं, ठीक है ना। असली फूलों की अलग है बात, असली फूलों की अलग है बात, कोमल पंखुड़ियां देती जीवन का एहसास। आम आदमी हो या कोई खास, आम आदमी हो या कोई खास, महकाती ये सबका श्वास। थोड़ा आगे चली, थोड़ा आगे चली तो देखा, चाट पापड़ी की दुकानों पर लगी थी भीड़। उसी दुकान के पास एक बच्ची खड़ी थी, उसी दुकान के पास एक बच्ची खड़ी थी, हसरत से ताक रही थी वो चाट के दौने, हसरत से ताक रही थी वो चाट के दौने। जैसे ही छोड़ा जूठा किसी ने, जैसे ही छोड़ा जूठा किसी ने, झट से उठा लगी वो खाने। देखकर अनदेखा कर रहे थे सभी, आसपास जो देख रहे थे उसको, पर सब अनदेखा कर रहे थे। देखकर अनदेखा कर रहे थे सभी, लग रहा था हर मनुष्य संवेदना विहीन। आज मानव हो चला कागज के फूल समान, आज मानव हो चला कागज के फूल समान, बाहर से जीवित, बाहर से जीवित, अंदर से बेजान। काश बने हम असली फूलों समान, काश बने हम असली फूलों समान, आए दीन दुखियों के काम। छोटे से इस जीवन में, छोटे से इस जीवन में फैलाए मानवता की मुस्कान। काश बने हम पुष्प समान, काश बने हम पुष्प समान। धन्यवाद। बहुत खूब मैम, बहुत सुंदर अभिव्यक्ति मैम। राजबाला जी फिर हमसे डिस्कनेक्ट हो गई हैं। गीता मैम, मैं आपका पुनः स्वागत करती हूँ और आशा करती हूँ कि आप अपनी प्रस्तुति से हम सभी का मन मोह लेंगी। आपका स्वागत है मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अनम्यूट करिए मैम अपने आप को। गीता मैम अनम्यूट करिए, आप अपने आप को अनम्यूट करिए। बहुत बहुत धन्यवाद पुनः मुझे अवसर देने के लिए। रवि प्रताप सिंह जी हमें देख रहे हैं, आपको बहुत बहुत नमन करती हूँ, वंदन करती हूँ। सुधा मिश्रा द्विवेदी जी देख रही हैं हमें, मैं उनको भी नमन करती हूँ। और आज जैसा कि सबको पता है कि बहुत ही महान हस्तियों का आज जन्मदिन है। इसमें महामना पंडित मदन मोहन मालवीय जी हैं, हमारे प्यारे भूतपूर्व प्रधानमंत्री जो अब नहीं है हमारे बीच में, अटल बिहारी वाजपेयी जी का भी आज जन्म दिवस है। तो रजनी बाला हमें देख रही हैं, तो आज मैं अपनी चंद पंक्तियां अटल जी के चरणों में समर्पित करना चाहती हूँ, निवेदित करना चाहती हूँ। तो सुनिएगा, ये पंक्तियां मैंने आज ही लिखी हैं, तो कुछ अगर त्रुटि हो तो उसे इग्नोर करिएगा, नजरअंदाज कीजिएगा और मेरी भावनाओं को समझिएगा। सुनिएगा। अटल है नाम भारत का, अटल है नाम भारत का, कि सूरज चांद है जब तक, अटल है नाम भारत का, कि सूरज चांद है जब तक, सितारा उदय हुआ था एक, वैसा हुआ नहीं अब तक, सितारा उदय हुआ था एक, वैसा हुआ नहीं अब तक। अटल है नाम भारत का, कि सूरज चांद है जब तक, सितारा उदय हुआ था एक, वैसा हुआ नहीं अब तक। ओ पावन धरा ग्वालियर की, वो पावन धरा ग्वालियर की, अमर उसकी कहानी है। नीलम जी हमें देख रही हैं, नमन करती हूँ। वो पावन धरा ग्वालियर की, अमर उसकी कहानी है। जन्म धरती अटल की है, त्याग की अमिट निशानी है।
जन्म धरती अटल की है, त्याग की अमिट निशानी है। अटल है नाम भारत का, कि सूरज चांद है जब तक, सितारा उदय हुआ था एक, वैसा हुआ नहीं अब तक। सितारा उदय हुआ था एक, वैसा हुआ नहीं अब तक। मृदुभाषी विश्वासी सरल हृदय। जी हाँ, अटल जी को मुझे लगता है कि कोई भी ऐसा हिंदुस्तानी नहीं होगा जिसने उनको सुना नहीं होगा। और विशेषकर जब आप उनकी कविताओं को सुनिएगा, एकदम दिल को छू लेने वाली। उनकी एक कविता मुझे कभी नहीं भूलती है, वो ताजमहल के लिए जो था, एक शहंशाह ने बनवा के हंसी ताजमहल और मोहब्बत की निशानी दी है जो है। उनका कहना था, एक शहंशाह ने बनवा के हंसी ताजमहल, और क्या मजदूरों को दुख की वो किया कुछ था। मतलब वो मेरे बहुत दिल के करीब है, अभी याद नहीं आ रही है, और मैं तो बहुत ही प्रभावित थी। मृदुभाषी विश्वासी सरल हृदय और बुलंद इरादे थे। जी हाँ, उनका इरादा बहुत बुलंद था। बहुत कम समय के लिए वो रहे, जितने भी समय के लिए भारत के हमारे प्रधानमंत्री, आप देखिएगा कि कहाँ कहाँ हमारा देश कितना कितना विकास किया, विशेषकर विज्ञान के क्षेत्र में। सुनिएगा, मृदुभाषी विश्वासी सरल हृदय और बुलंद इरादे थे, हो राष्ट्र प्रेम ही धर्म अपना, यही चाह वो रखते थे। हो राष्ट्र प्रेम ही धर्म अपना, यही चाह वो रखते थे। कवि करण जी सुन रहे हैं, मैं नमन करती हूँ। अटल है नाम भारत का, कि सूरज चांद है जब तक, सितारा उदय हुआ था एक, वैसा हुआ नहीं अब तक। सितारा उदय हुआ था एक, वैसा हुआ नहीं अब तक। अटल वादे इरादे थे, भारत आगे बढ़े अपना। अटल वादे इरादे थे, भारत आगे बढ़े अपना। बने हम विश्व गुरु जग में, यही देखा है बस सपना। बने हम विश्व गुरु जग में, यही देखा है बस अपना। यही देखा है बस अपना। अटल है नाम भारत का, कि सूरज चांद है जब तक, सितारा उदय हुआ था एक, वैसा हुआ नहीं अब तक। अंतिम बंद सुनिएगा। अटल जी ऐसे हमारे देश के नेता थे जिनका जो खादी था, परिधान था, बेदाग रहा, उसमें कोई दाग नहीं लगाया पाया। वो चाहे उनके पक्ष के नेता हो या विपक्ष के नेता हो, लेकिन कोई आज तक ऐसा पैदा नहीं हुआ जो उनके चरित्र पर और उनके राजनीतिक जीवन पर कोई उंगली उठाए। रखे बेदाग खादी को, रखे बेदाग खादी को, है मुश्किल सफल हो जाए। बड़ा मुश्किल होता है कि आप अगर राजनीति में रहते हैं और आपका जो दामन है वो बेदाग रहे, बहुत मुश्किल होता है। कहीं ना कहीं कोई सच्चा हो झूठा हो, लेकिन आरोप लग ही जाते हैं। लेकिन अटल जी पे दाग नहीं लगा था। रखे बेदाग खादी को, है मुश्किल सफल हो जाए। नहीं आसान इस युग में, फिर कोई अटल हो जाए। नहीं आसान इस युग में, फिर कोई अटल हो जाए। नहीं आसान इस युग में, कि फिर कोई अटल हो जाए, कि फिर कोई अटल हो जाए। जी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत खूब मैम, बहुत 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 खूब। देखिए कितने महसूस होता है जब हम
ये सोचते हैं कि हम भारतवर्ष में पैदा हुए हैं। आप लोगों को मैं बताना चाहूंगी, बहुत उत्साह हो रहा है ये बताते हुए। हम सभी जानते हैं कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक मदन मोहन मालवीय जी थे, और आप लोगों को जानकर के मतलब बहुत मुझे हर्ष महसूस हो रहा है ये बताते हुए कि मेरे दादाजी की जो डिग्री थी, मेरे दादाजी की मैं बात कर रही हूँ, जो उनकी डिग्री थी उसमें मदन मोहन मालवीय जी के सिग्नेचर हैं। मैं अभी जब घर गई थी तो मैं अपने दादाजी की वो डिग्री उठा लाई। दादाजी तो हमारे मैं सिग्नेचर देने के लिए। हाँ, वो मेरे जी बहुत हाँ जी। फक्र की तो हमारे पूर्वज कहीं ना कहीं से इतने दिग्गजों के बीच में जुड़े हुए हैं, और ऐसे ही क्या बोलते हैं, हमें बड़ी शायद हमारे आगे आने वाली पीढ़ी भी इस बात को जरूर स्वीकार करेगी कि हमारे देश में इतने महान महान लोग हुए अच्छे हैं। अच्छे ऐसे ही विश्व गुरु की उपाधि नहीं मिल जाएगी हमारे देश को। निश्चित रूप से जो है क्या बोलते हैं, हमारा जो देश है वो बुलंदियों पे ही रहेगा हमेशा हमेशा। कहते हैं ना कि देवों की भूमि है भारत, तो हाँ, ऐसे ही बहुत इसकी गर्व रक्षा महसूस हो रहा है करेंगे। मुझे, बहुत अच्छा अच्छा सा लग रहा है आप लोगों के जी, साथ ऐसी वो इस शेयरिंग करके। इस अब मैं प्रस्तुत करूं? हाँ मैम, आप बहन एक रचना मैं प्रस्तुत करूं? राजबाला जी, हाँ, आपसे पार्टी। निवेदन है हाँ कि आप अटल बिहारी वाजपेयी जी पे अपनी प्रस्तुति। हाँ उनकी, हाँ उन पे करेंगे। वे बस उनकी प्रस्तुति रह गई है। वो माँ में ना, माँ की माता रानी की उसमें घुस गए। नहीं, एक कोई तो बात दिमाग खराब हो गया, जुड़ नहीं पाई मैं इससे, जुड़ कोई नहीं बात पाई थी तो मूड बहुत खराब था। नहीं, नहीं कोई ठीक बात है, नहीं, मूड हमेशा देखिए अच्छा रखिएगा हमारे, तभी। हाँ बिल्कुल मैम। हाँ चलिए। हमारे देश के वास्तव में एक बहुत महान नेता थे जो अब दुनिया में नहीं है, और उनके लिए यादें हमसे बहुत जुड़ी हुई हैं कि हमने उन्हें बहुत पास से देखा है। पिछली साल की तो बात है उनकी, नहीं तो वो बहुत पुराने थे। मान लो जवाहरलाल नेहरू थे और वो थे, वो हमने इतने नहीं देखे थे। इन्हें हमने पास से देखा है और इनकी यादें भी हमारे अभी जिंदा हैं। तो सुनाते हैं। श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की आज याद दिलाते हैं, थोड़ी थोड़ी उनकी आज हम गाथा गाते हैं, आज हम गाथा गाते हैं। श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की आज याद दिलाते हैं, थोड़ी थोड़ी उनकी आज हम गाथा गाते हैं, गाथा गाते हैं। देखिए उनके जन्म 25 दिसंबर 1924 ब्रह्म मुहूर्त में धाम ग्वालियर। 25 दिसंबर 1924 ब्रह्म मुहूर्त में धाम ग्वालियर। एमपी में यह महान पुरुष धरनी पे आए थे, और देख के इनको सभी परिवार के बहुत बहुत हर्षाए थे। देख के इनको सभी परिवार के बहुत बहुत हर्षाए थे। श्री कृष्ण बिहार वाजपेयी जी के पुत्र कहाते हैं, आज हम उनकी गाथा गाते हैं, उनकी गाथा गाते हैं। माँ कृष्ण देवी की गोद में खेल के, माँ कृष्ण देवी की गोद में खेल खेल के वो बड़े हुए। कोटि कोटि नमन उस माँ को जिनके वो सपूत हुए, कोटि कोटि उस माँ को जिनके वो सपूत हुए। उस माँ को हम बार बार आज शीश झुकाते हैं, आज शीश झुकाते हैं। उनकी आज गाथा गाते हैं, उनकी आज गाथा गाते हैं। और क्या उनकी शिक्षा कैसी रही थी कि बीए की तक की प्राप्त शिक्षा, भक्ति कर्म लगाओ ने अच्छा, भक्ति कर्म लगाओ ने अच्छा। राजनीति में आ गए और बन गए वो राजनेता,
राजनीति में आ गए और बन गए वो राजनेता। और आज हमारे देश के अटल नेता कहाते हैं, उनकी आज गाथा गाते हैं, उनकी गाथा गाते हैं। और क्या रुचि रही साहित्य में थी, वो साहित्यकार भी थे, बताते हैं कवि भी थे। रुचि रही साहित्य में भी साहित्यकार कहलाए। सौम्य प्रकृति के पत्रकार थे, पत्रकार कहलाए। सौम्य प्रकृति के पत्रकार थे, पत्रकार कहलाए। ऐसे देशभक्त को याद कर, ऐसे देशभक्त को याद कर आंसू भर आते हैं। आज उनकी गाथा गाते हैं, आज उनकी गाथा गाते हैं। अटल नाम था, अटल जैसा नाम था उनका, अटल नाम था अटल रहे। धर्म कर्म पर अटल रहे, वो धर्म कर्म पर अटल रहे। भारत माँ से था प्यार, भारत माँ से था प्यार, भारत माँ के लाल कहे। भारत माँ से था प्यार, भारत माँ के लाल कहे। पालन किया ब्रह्मचर्य का, पालन किया ब्रह्मचर्य का, ब्रह्मचर्य कहाते हैं। आज हम उनकी गाथा गाते हैं, आज हम उनकी गाथा गाते हैं। भारत के ये दीप, भारत का ये दीप बुझ गया, याद करके हृदय भर आया। भारत का ये दीप बुझ गया, याद करके हृदय भर आया। 2021 में 16 अगस्त का दिन आया। 2021 में 16 अगस्त का दिन आया। पुंडीर कहे बार बार हम शीश झुकाते हैं, पुंडीर कहे बार बार हम शीश झुकाते हैं। और आज हम उनकी गाथा गाते हैं, उनकी गाथा गाते हैं। श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की आज याद दिलाते हैं, उनकी गाथा गाते हैं, उनकी गाथा गाते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा मैम। बहुत सुंदर, बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय राजबाला जी। आपने पूरा जीवन चरित्र उनका हम लोगों के समक्ष रख दिया, और आशा करती हूँ जो बच्चे सुन रहे होंगे उनको पूरी पूरी जीवनी याद हो गई होगी, क्योंकि ये बात है जो बच्चों को जो है स्मरण करा देता है। कहते हैं ना, गीत बड़ी जल्दी याद हो जाते हैं। तो गीत के बाद वाजपेयी जी की आपका आशीर्वाद चाहती हूँ। आप जैसा कि कह रही थी कि आपको छोटों को आशीर्वाद देना बहुत अच्छा लगता है। हम सभी जहाँ तक मैं अंदाजा लगा रही हूँ कि जितने भी श्रोतागण हैं और हम सब लोग जो हम तीनों सखियां यहाँ पर हैं, वो हम लोग आपसे छोटे हैं, आपसे आशीर्वाद लेना चाहेंगे। और बस आपको बहुत बहुत आशीर्वाद। हाँ, और मंच चमकता रहे। और हमारे जो भाई थे उनका हमारे पास फोन आया, रवि प्रताप सिंह, और वो हमारे छोटे भाई हैं, उनको भी बहुत बहुत आशीर्वाद। अब ये पता नहीं उन्हें हमारा कार्यक्रम अच्छा लगा कि नहीं लगा, वो हम नहीं समझ सकते, लेकिन नहीं बहुत अच्छा लगा, लगातार कमेंट कर रहे हैं आपके लिए। लेकिन इतना जरूर समझते हैं कि हाँ, उनकी आज वजह से ही और उन्हें हमें याद किया। और आज आपको आश्वस्त करना चाहती हूँ, मैं आपको शब्दाक्षर परिवार की तरफ से पूरी तौर से क्लियर कर दूं कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि किसी को अच्छा ना लगा हो। मैं मान ही नहीं सकती। बहुत बहुत धन्यवाद मेरी छोटी बहनों, ऐसे ही हंसती रहो। मैं हंसती बहुत हूँ, मैंने बता दिया ना। पता नहीं, इन्होंने मुझे परसों फोन किया अपने आप से और मुझसे कहा कि आप इस कार्यक्रम में आना चाहेंगी। अंबिका जी बहुत कम दिखाई दे रहा है।
मैंने कहा मैं बहन को जोड़ूं। और मैं भी दिल्ली में, दिल्ली में ही, मैं लक्ष्मी नगर में बच्चे रहते हैं तो मैं वहां भी आती जाती हूँ, वहां भी रहती निश्चित हूँ। रूप से मैम हम लोग मिलेंगे। अंबिका जी, आपने एक बात कही थी, अगर मैं आपको याद दिलाना चाहूंगी कि आपने कहा था कि अगर कोरोना काल नहीं आया होता, आपने तो स्थितियों को बहुत अच्छे से जांचा परखा है। आप समझ सकती हैं कि वास्तव में बड़ा वैसा समय आया था जो लोगों के लिए वास्तव में बहुत कष्टकारी रहा है। और निकट भविष्य में भी ऐसी आशा है कि अभी बहुत जल्दी हम लोग मतलब आप सबके प्रयास हैं निश्चित रूप से। आप जैसे लोग हाँ तो बिल्कुल हम लोगों के लिए भगवान जैसे ही हैं, आम जनता के लिए। आप तो साहित्य की भी सेवा कर रही हैं और चिकित्सा के क्षेत्र में मरीजों की भी सेवा कर रही हैं। निश्चित रूप से हम लोग आज जो स्वस्थ हैं, आप जैसे डॉक्टर्स के कारण ही हैं। मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। आपने एक बात कही थी जो मैंने ध्यान से सुनी थी और मैंने सोचा था कि मैं इसका उत्तर आपको जरूर दूंगी। आपने कहा था कि अगर कोरोना काल नहीं होता तो शायद हम लोग आमने सामने बैठकर काव्य पाठ कर रहे होते। लेकिन हमें सकारात्मकता हर जगह से लेनी चाहिए, हमें सोचना चाहिए। पॉजिटिव तथ्य यह है कि सकारात्मक पहलू यह है कि कोरोना के कारण हम लोग जिस प्रकार से इस आभासी पटल पे जुड़े हैं, इस आभासी पटल पे जुड़े हैं और विभिन्न क्षेत्रों के लोगों से हम लोग जुड़ गए हैं। शायद शब्दाक्षर भी इतनी उपलब्धि प्राप्त नहीं कर सकता था, नहीं कर मतलब सकता। हाँ नहीं चाहिए बस। हमें हाँ लगे हाँ कि कुछ नकारात्मक, हर समय नकारात्मक हाँ दृष्टिकोण हमारा हाँ, नहीं, उसमें कुछ न कुछ, हाँ सकारात्मक। पॉजिटिव होता है, इसमें कुछ कुछ अच्छा ही होता है। दिल्ली दिल्ली तो जुड़ा रहता, जाहिर है कि दिल्ली दिल्ली वाले तो जुड़ रहे थे, हाँ लेकिन कश्मीर, गोवा, हम सारे भाई बहन आपस में जुड़ गए हैं और हमारा बस ये बस। शब्दाक्षर चमकता ही जा रहा है। जैसा कि अब वैसे तो देखिए समय बहुत हो चुका है, मतलब कार्यक्रम हम्म, की जो है, हाँ लेकिन हाँ, समाप्ति की ओर है। मैं निश्चित रूप कुछ से कहना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि हाँ बहुत मेरी बहुत इच्छा है, बोलिए। हम तीनों बहनों का इच्छा है कि आप भी थोड़ा सा 4 लाइनें हाँ मतलब आप बोल सुनाए सुनाए, समर्पित करें। सुनाए। और मैं आपको आमंत्रित करना चाहती हूँ, 4 पंक्तियों से आपको आमंत्रित करती हूँ कि आप भी हाँ सुना। आपको सुने बिना हम कैसे रह सकते हैं? हाँ तो हाँ, बस कैसे मैं जाएंगे, आपको नींद भी आमंत्रित नहीं आई करती है। हूँ, इन पंक्तियों से सुनिएगा। सुनाइए। मेरी हर एक खुशी का सार और श्रृंगार संसार तुम्ही से है। आज सिर्फ भक्तिपूर्ण और ओजपूर्ण रचनाएं रही, मैं श्रृंगार के 4 पंक्तियों से आपको आमंत्रित करती हूँ। मेरी हर एक खुशी का सार और संसार तुम्ही से है। सांसों में छुपी हर सांस का हर तार तुम्ही से है। सांसों में छुपी हर सांस का हर तार तुम्ही से है। तुम दिल की धड़कन हो, हमें एहसास होता है। मेरा सजना संवरना साज और श्रृंगार तुम्ही से है। मेरा सजना संवरना साज और श्रृंगार तुम्ही से है। और इसी के साथ मैं आपको सादर आमंत्रित करती हूँ कि आप भी अपनी चंद पंक्तियों से हमें अनुग्रहित करें। और देखिए, सबसे हमें पहले भी तो मैं शब्दाक्षर परिवार को जो है हृदय से धन्यवाद देना चाहूंगी। मुझे एक्चुअली में मुझे बहुत ज्यादा कुछ आता नहीं है, मैं नई हूँ, मैं कई बार ये बात बोल चुकी हूँ। नई लेकिन कहते कहते बहन, मैं शायद थोड़ी पुरानी हो गई हूँ लेकिन बहन आप हमारी एक सखी, एक मिनट, हमारी एक सखी आप पे फिदा हो गई है। हमारी एक सखी आप पे फिदा हो गई है। अब आप सुनाना पड़ेगा और दिल जीतो इसका। इसका तो दिल ले लिया आपने। नहीं, हमारा तो दिल, हम तीनों का दिल आपने लिया है। नहीं नहीं, बहन का चला गया दिल। चलिए आप सुनाए और बस आप। रूप से मैम मैं कुछ ना कुछ तो जरूर ही बोलूंगी। हाँ मुझे बहुत ज्यादा नहीं आता, लेकिन हाँ ये जरूर है कि इस पटल ने मुझे एक कुशल संचालिका का रूप दे दिया है। मुझे बड़ी खुशी होती है कि लोग मेरे संचालन को बहुत पसंद करते हैं। मैं सभी से श्रोतागण से बहुत से बहुत धन्यवाद सुंदर देती हूँ। करती हैं, बहुत सुंदर करती हैं। नहीं करती नहीं हूँ, ये सारी आप लोगों की खूबियां हैं कि आप लोग इतनी अच्छी
देखते हैं कि मैं उसके ऊपर बोलती हूँ और वो अपना आप ही अच्छा बन जाता है, मतलब हाँ, तो नहीं, आप मैं बहुत बहुत मीठा बोलती हैं, आप बहुत मीठा बोलती हैं, बहुत मीठा बोलती मैंने हैं। 2018 में कुछ पंक्ति लिखी थी, मुझे खुद भी नहीं पता क्या लिखी थी, देख करके पढ़ूंगी। नहीं नहीं, वो किसी को पता नहीं रहता है मैंने क्या लिखा है। आओ जिंदगी को एक नया आयाम दे। देखिए मेरा पीछे से तरन्नुम मेरा डॉग दे रहा है, बोलूंगी मैं, गाऊंगी मैं। ढोलक बजा रहा हाँ, आज उसका बर्थडे है, 5 साल का हो गया है मेरा कुत्ता भी। तो वो अच्छा। पीछे से अभी कार्यक्रम तो से पहले नहीं, केक कटना चाहिए था, फिर केक कटना चाहिए था इसका, तो आज 25 दिसंबर है। वो बहुत इंतजार कर रहा है कि मुझे खाने को कब मिलेगा। चलिए अब मैं आप लोगों को एक वो सुना रही हूँ, मैंने बहुत छोटा सा लिखा हुआ है। आओ जिंदगी को एक नया आयाम दे। कहीं पढ़ा है मैंने, जो प्राप्त है वही पर्याप्त है, जो प्राप्त है वही पर्याप्त है। बात तो 12 आना खरी है, पर क्या भाव यह सर्वत्र व्याप्त है, पर क्या भाव ये सर्वत्र व्याप्त है। रोते हैं उसके लिए जो मिला नहीं, रोते हैं उसके लिए जो मिला नहीं, खो देते हैं उसको जो पास है। ना जाने आदमी का कैसा अद्भुत मिजाज है, ना जाने आदमी का कैसा अद्भुत मिजाज है। जानता है वह कि कल का भरोसा नहीं, जो है वह बस आज है, जो है बस वह आज है। भविष्य की सोच कर न जाने क्यों ना जाने आज वह क्यों उदास है। कल की रोटी कमा न पाया, सोचकर व्यर्थ ही निराश है, सोचकर व्यर्थ ही निराश है। दुख की मटकी को अथाह समुद्र में फेंक दो, दुख की मटकी को अथाह समुद्र में फेंक दो। खुशियों की मौज से मन की घगरी भर लो, खुशियों की मौज से मन की गगरी भर लो। आओ जिंदगी को एक नया आयाम दे, उम्मीद की किरण से सबको जीने का पैगाम दे, सबको जीने का पैगाम दे। धन्यवाद। ये छोटी सी पंक्ति है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आप तो छुपे रुस्तम निकले, कहते कहते कि हमें कुछ नहीं आता, कुछ नहीं आता है। नहीं, मैं थोड़ा सा ना, पता नहीं मेरे अलग अलग ही है मेरा स्टेप ना। नहीं, बहुत 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 सुंदर, बहुत सुंदर। हम तो तीनों ही फिदा हो गए अब आप पे। हाँ, तो तीनों ही फिदा हो गए। अच्छा लगा। अंबिका जी, क्या आप कुछ इच्छुक हैं अपनी प्रस्तुति देने के लिए? अन्यथा हम पंक्तियां बोलना चाहूंगी। निश्चित रूप से आपका स्वागत है मैम। बेटियों के लिए, मेरी भी एक बेटी, आई हैव ओनली वन डॉटर, एक बेटी ही है मेरी, तो सभी बेटियों का समर्पित है मेरी ये किताब, बेटियां और बेचारी। शीर्षक है बेटियां और बेचारी। बेटियां और बेचारी ना, बात पुरानी एकदम बेजान। रेल चलाएं, जहाज चलाएं, रेल चलाएं, सीमा पर भी डट जाएं। जैसा कि मैम ने कहा, सीमा पर भी डट जाएं, लिया चांद को हाथों में थाम। बेटियां और बेचारी ना, बात पुरानी एकदम बेजान। बुलंद हौसले उड़ान है इनकी, बुलंद हौसले उड़ान है इनकी, जीती एवरेस्ट की भी चोटी। लिया विश्व ने लोहा मान, लिया विश्व ने लोहा मान। बेटियां और बेचारी ना, बात पुरानी बेजान। बेटा बन जिम्मेदारी उठाई, बेटा बन जिम्मेदारी उठाई, बुढ़ापे की लाठी बन जाए, बुढ़ापे की लाठी बन जाए। बोझ नहीं है ये वरदान। बेटियां और बेचारी ना, बात पुरानी एकदम बेजान। नाजुक बदन ना घबराए, सीमा पर भी लड़की हैं अब तो, लड़ाकों के नाम विमान भी चलाती हैं। मैम ने कहा, नाजुक बदन ना घबराए, पुरुषों से कंधा मिलाए, नाजुक बदन ना घबराए, पुरुषों से कंधा मिलाए। इनके लिए नहीं असंभव अब कोई मुकाम। बेटियां और बेचारी ना, बात पुरानी एकदम बेजान, बात पुरानी एकदम बेजान। बहुत खूब, बहुत सुंदर। सभी बेटियों को समर्पित। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर।
बहुत बहुत सुंदर बहुत सुंदर। अंबिका जी। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, आप सब लोग मेरे कुत्ते को आशीर्वाद दीजिए, वो थोड़ा सा सीधा हो जाए। हाँ, उसकी बहुत लंबी उम्र हो, बहुत खुश रहे, बहुत खुश रहे कुत्ता आपका। घर आ जाकर के बहुत तंग कर रहा था, उसको भी आनंद आ रहा है हाँ। काव्य पाठ में। एसके मिश्रा जी बहुत बहुत धन्यवाद। अगले सैटरडे को मिलते हैं फिर, हैं? बिल्कुल निश्चित रूप से हम मिलेंगे साथियों। देखिए ये अंबिका 2021 अंबिका बहन तैयार रहना, दीदी का हुक्म है। हाँ, हाँ, ठीक है, सब छोटे हैं मेरे। तैयार रहना, निश्चित रूप रेडी। से ठीक है, बहुत हाँ, अच्छा लगा। आप अपने कुत्ते को नहीं नहीं बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। आप तीनों खूब खुश रहें और बस ऐसे ही खिलखिलाती रहें। जब जीवन में खिलखिली रहती है ना, तो दुनिया एक तरफ, ये बिल्कुल अपनी जान एक तरफ रहती है। आप भी अच्छा। कभी मूड मत, अपना उदास मत होइएगा कभी भी, क्योंकि जीवन सिर्फ हंसने का नाम है। हंसते हुए ही हम अपनी पहचान अपनी हंसी से देते हैं। मुझे हंसी लगता से है बस कि कर। आपने गीता जी ने कहा था ना कि अमन अमन प्राप्त करने के लिए हमें लगता है कि कहीं ना कहीं हमें अपने मन को, अपने अपने मन के चैन को हमें पहले नियंत्रित करना चाहिए। मन को, मुझे लगता है कि कभी कभी हमारे खिलाफ भी बात हो जाती है, कभी कभी कोई हमारे विषय में उल्टा सीधा भी बोल देता है, लेकिन हमारे अंदर वो क्वालिटी होनी चाहिए कि हम जब अच्छा सुनने के पक्ष में रहते हैं, निश्चित रूप से हमें बुरा भी मिलेगा। दोनों पक्षों को स्वीकार करते हुए हमें आगे बढ़ना चाहिए निश्चित रूप से। लेकिन मनुष्य का स्वभाव ही इतना ऐसा है ना कि वो सिर्फ अच्छा ही चाहता है। ऐसा नहीं है, हमें हमेशा अच्छा अच्छा नहीं मिलेगा। सुख के पीछे दुख और बिल्कुल दुख के सही बात है। हम कुछ समय अपने लिए जो पल निकाले जाते हैं, वो पल मैंने ढूंढ लिए हैं अपने लिए, और मैंने 4 लाइनें अपने लिए लिख ली हैं कि बहुत सिली अपनों की चुनरियां, और अब अपनी भी सी लें। बहुत जी लिए अपनों के लिए, अब खुद के लिए जी लें। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत सुंदर। साथियों, ये बहुत हर्ष की बात है कि इस सप्ताह के अंतिम शनिवार के दिन हमारा कार्यक्रम बहुत अच्छा रहा। बहुत अच्छे, बहुत अधिक मात्रा में हमारे साथ लोग, जो जितने हमारे श्रोतागण जुड़े हुए हैं और वो शुरू से जुड़े हुए हैं, ये बहुत फक्र की बात है मेरे लिए भी और आप तीनों के लिए भी कि हम लोगों को सब सुन रहे हैं। निकट भविष्य में जल्दी ही मेरा पूरा पूरा विश्वास है कि शब्दाक्षर के केंद्रीय पेज से कम 100 लोग तो जुड़े ही रहेंगे। ऐसा मैं जी से आशीर्वाद चाहती हूँ कि आप हमें ये आशीर्वाद दीजिए कि हमारा केंद्र है हमेशा हरा भरा रहे। बस वो यही कह रहा है हमारे जो भाई का। हाँ, हमारे भाई का जो मंच है एकदम चमचमा जाए और सितारा बन जाए, दूर से हम लोग देखें वो चमक रहा है हमारा सितारा। बस यही हमारा आशीर्वाद है हमारे भाई के लिए, आप तीनों के लिए। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद मैम। साथियों, हाँ, आप सभी को मालूम है कि वैसे तो नव संवत्सर से नववर्ष की, भारतीय नववर्ष की शुरुआत होती है, परंतु 2021 अब हमसे विदा ले रहा है। 2021 विदा ले रहा है। जब संवत्सर आएगा उस समय हम सभी लोग जो है क्या बोलते हैं, नववर्ष निश्चित रूप से भारतीय नववर्ष भी मनाएंगे, परंतु हम कैसे इस कैलेंडर को भी भूल सकते हैं जिसके क्रमानुसार ही हम चल रहे हैं। इसीलिए हमने कि 2021 का अंतिम शनिवार है, संवत का नहीं, संवत्सर का नहीं है, इस साल का 21 शनिवार, ये आखिरी शनिवार है। निश्चित रूप से हम इस अगले वर्ष 2022 के पहले शनिवार को पुनः आप लोगों से मिलेंगे और आप लोगों का हृदय से स्वागत करते हैं। आप लोग तब तक के लिए हमें विदा दीजिए, हम आपसे आज्ञा चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही बुलाते रहे तो हम तीनों मूर्तियां देखते रहे आपको। बहुत बहुत खुश रहो, बहुत खुश रहो। मेरे भाई रवि भैया सुन रहे हो तो बहुत खुश रहे। नहीं सभी को हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। अब मैं ये लाइव शो को समाप्त करती हूँ। धन्यवाद साथियों, शुभ विदा।